हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ओके, आई एम हेयर, वापस से मैं आ गई हूँ। तो मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और एक उनमें से क्वेश्चन था कि आपने टेस्ट सीरीज कौन सी ली थी। देखो, टेस्ट सीरीज मैंने ली थी टीएनसी की। डायरेक्ट बात करते हैं, और ये कोई प्रमोटेड वीडियो तो है नहीं, क्योंकि देखो मेरे इतने सब्सक्राइबर तो है नहीं या फिर मेरी इतनी रीच तो है नहीं कि टीएनसी वाले मुझे अप्रोच करेंगे कि भाई हमें आप प्रमोट कर दो। तो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी टीएनसी की, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हमारे पास ना बहुत ही कम ऐसी टेस्ट सीरीज हैं जो एक्चुअल में मुझे बताएं कि मैं कहाँ लाए कर रही हूँ। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हर टेस्ट सीरीज में कुछ ना डिफॉल्ट्स हो जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है या फिर कोई क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है, पिछले टेस्ट में आया था आज फिर आ गया, फिर एक टेस्ट में 2 बार आ गया। तो हमें ना इसी बेसिस पे हम उसको जज कर लेते हैं कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, ये टेस्ट सीरीज खराब है या फिर क्या है। बट मेरा जो मानना था, मैंने जो टेस्ट सीरीज टीएनसी की ज्वाइन करी थी, मैंने ये सोच के ज्वाइन करी थी कि टीएनसी जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। तो मुझे एक्चुअल में मेरा कंपटीशन पता चलेगा कि भाई मैं इतने लोगों में लाए कहाँ कर रही हूँ। अब कोई आप ऐसी टेस्ट सीरीज ले लेते हो जो ऑलरेडी बस 200-300 बच्चों ने ली है, तो वहां पे तो आप सिर्फ उन 200-300 लोगों में हो ना कि भाई मतलब सिर्फ आपको कंपटीशन वही है। आपकी जो रैंक आ रही है, आपका जो भी वहां पे परफॉर्मेंस दिख रही है, वो सिर्फ उन 200-300 लोगों में कंपटीशन दिख रहा है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। वो टेस्ट सीरीज खराब नहीं है, क्वेश्चंस उसमें भी क्वालिटी वाले मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे को कुछ और ही देखना था। मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे ये भी देखना था कि मैं कहाँ पर लाई करती हूँ। जब मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मेरी रैंक इतनी ज्यादा गंदी आती थी ना, मतलब मेरा मन भी नहीं करता था कि मैं उस रैंक को देखूं। लिटरली 18,000 रैंक, 15,000 रैंक, ऐसा लगता था कि शायद जो सबसे ज्यादा डम हूं ना वो मैं ही हूँ। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट देने आए हुए हैं, उनमें सबसे डम्बेस्ट बच्चा मैं ही हूँ। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इट्स ट्रू। मतलब आप तैयारी करते रहो, आप पढ़ाई करते रहो, अपने नोट्स को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन रिव्यूज करो, और आप डेली एक प्रोसेस करते रहो। और धीरे धीरे हाँ, मेरी रैंक उसमें फिर 51 भी आई और 100 भी आई। मतलब फिर मेरी रैंक भी मतलब अपने आप ही सुधर भी गई और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, और अब मैं एज अ परमानेंट स्टाफ वर्किंग भी हूँ केजीएमयू में। तो आपको भी यही करना है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ। तो आपके क्वेश्चन का आई होप आंसर मिल गया होगा। मैंने टीएनसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और ये कोई भी प्रोमोटिव वीडियो नहीं है। थैंक यू।